तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 नवंबर सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 6, 8 और 20। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनार देश भेजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपनज को कुछ ऐसे इजरायली नवयुवकों को ले जाने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अशपनज ने उन्हें खल्दइयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदावंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा, और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खान पान निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा ले हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाए। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख ले, और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करें। उसने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले थे। उनकी युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खानपान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी
और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था। राजा द्वारा निर्धारित अवधि समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या की बराबरी नहीं कर पाया। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21 वाक्यांश 1 से 4 तक। उन्होंने एक विधवा को 2 अधेले डालते हुए देखा। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम दानियल के ग्रंथ से पढ़ते हैं और इस ग्रंथ का रचना काल 165 ईस्वी को माना जाता है। आज के प्रथम पाठ में हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे भोजन के प्रलोभन के बारे में। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर जब यरूशलेम आते हैं और यरूशलेम के चारों ओर घेरा डालते हैं और इस तरह से अपना राज्य को विस्तार और मजबूत करने के लिए 9 युवकों को चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। और राजा के अनुसार ये 9 युवकों का प्रशिक्षण 3 वर्षों के लिए किया जाना चाहिए था। और इस परीक्षण में राजा नबूकदनेस्सर 9 युवकों को प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन यह है कि उन्हें प्रशिक्षण के दरमियान राजकीय भोजन और अंगूरी परोसा जाएगा। और राजा के अनुसार काफ़ी 9 युवकों को चयन किया जाता है। उनमें से यूदा वंशीय दानियल, हनन्याह, अजर्या, मिशाएल चुने जाते हैं। लेकिन दानियल के बारे में जब हम देखते हैं, दानियल राजा के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और दानियल ने कहा कि हमें राजकीय भोजन और अंगूरी से अशुद्ध नहीं करना है। और इस तरह से हम देखते हैं दानियल साफ इस प्रलोभन को मना करते हैं। आज हम देखते हैं मनुष्य के जीवन में जैसे दानियल और उनके मित्रों को प्रलोभन भोजन का था और दिया जा रहा था, उन भोजनों को खाने के बाद वे मजबूत, स्वस्थ, हट्टे कट्टे होने के विषय में चर्चा और विचार विमर्श किया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार आज के समय में भी काफ़ी प्रलोभन मनुष्य को आते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में हम दानियल की तरह विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और इस तरह हम प्रलोभन में गिर जाते हैं। अक्सर आज के संसार में देखा जाए तो जैसे स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रलोभन उनको मिल रहा था, ठीक उसी प्रकार संसार में देखिए, व्यक्तिगत जीवन में देखिए, अच्छे चीज़ों के प्रति प्रलोभन, अच्छे लोगों के प्रति प्रलोभन, अच्छे जगह और जगहों के प्रति प्रलोभन, अच्छे विचार के प्रति प्रलोभन, अच्छे कार्य के प्रति प्रलोभन,
होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा मनुष्य के लिए विनाश बन जाता है। तो आज के प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हमें संपूर्ण जीवन को प्रभु के अधीन समर्पित करना है। जैसे दानियेल परमेश्वर पर विश्वास करता था और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वह उस तरह अर्थात राजकीय जीवन नहीं जीना चाहता था, राजकीय भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहता था, उसके द्वारा अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था। और इसलिए उन्होंने निवेदन किया, अध्यक्ष से यह निवेदन किया कि उन्हें प्रशिक्षण के समय साधारण भोजन और साधारण जल दिया जाए, और उसी को खाते हैं, उसी साधारण जल को पीते हैं और राजकीय भोजन ग्रहण करने वाले लोगों से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा मजबूत ये हो गए। और इस तरह से अंत में हम देखते हैं ईश्वर उन्हें वरदान देते हैं, भविष्यवाणी और स्वप्न को जानने, अर्थ निकालने का वरदान उन्हें मिलता है। तो एक तरह से हम देखते हैं जब अपने आप को ईश्वर के अधीन समर्पित करते हैं, ईश्वर के अनुसार, ईश्वर के नियम, ईश्वर की योजना के अनुसार जब हम अपने आप को ढलते हैं और ईश्वर के मार्गों पर रहते हुए हम सांसारिक चीज़ों, सांसारिक प्रलोभनों को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बहती है। और इसलिए वचन के अंतिम भाग में हम देखेंगे वे राजा के दरबार में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए। इतना ही नहीं, उन्हें वरदान मिला। तो जब हम प्रभु को अपने आप को समर्पित करते हैं, प्रभु की कृपा हमारे जीवन में बहती है, प्रभु का वरदान हमें प्राप्त होता है। आज हमारे लिए संदेश यही है कि प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक भक्त को प्रलोभन से बचकर, प्रलोभन से हटकर प्रभु को जीवन समर्पित करना है, यानी कि समर्पित जीवन जीना है। जब हम समर्पित जीवन जिएंगे तो हम कभी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। हालांकि हमारे जीवन में प्रलोभन आएंगे जरूर, हमें कदम कदम पे प्रलोभनों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन सारे प्रलोभनों में हम विजय हासिल करेंगे। यीशु के जीवन में भी देखिए, प्रलोभन ही प्रलोभन, लेकिन प्रभु विजय हुए। तो जब हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। कवच की तरह प्रभु हमें सुरक्षा देते हैं, और इस तरह से हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में जब हम मनन चिंतन करेंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में, कहा जाए तो सभागृह में, मंदिर में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे यीशु की नज़रें उन लोगों पर पड़ती है जो लोग स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार दान दे रहे हैं। और उनमें से कई सारे लोग दान दे चुके हैं, धनी लोग, गरीब लोग भी। लेकिन प्रभु की नज़रें उस विधवा पर पड़ती है जिन्होंने सबसे कम ना के बराबर प्रभु को, ईश्वर को अर्पित की, दान दी। लेकिन प्रभु की बातों को यदि आप गहराई से सुने होंगे, उस विधवा माँ का तारीफ करते हैं और कहते हैं जितने भी दान दिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने दिया है, यानी कि विधवा ने दिया है। क्योंकि बाकी लोग जितने भी दिए हैं अपने समृद्धि में से आधा भाग दान के रूप में दिए हैं, किंतु इस विधवा ने, इस माँ ने अपने पास जो कुछ भी था अपने जीविका निर्वाह करने के लिए उसे दे डाला है। यह दृश्य हमें इस बात को दर्शाता है कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, हमारा हृदय प्रभु के प्रति कितना निष्कलंक है, कितना पवित्र है, इस बात को दर्शाता है। और यदि आज के सुसमाचार में गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो हमें मुख्य रूप से 3 बातों पर मनन चिंतन करने के लिए एक तरह से अवसर प्राप्त होता है। पहला बिंदु यह है कि जितने भी लोग दान दे रहे थे, प्रभु की दृष्टि उन लोगों पर पड़ती है। क्या दे रहे थे बात अलग है,
कितना दे रहे थे बात अलग है, लेकिन प्रभु की दृष्टि लोगों पर अर्थात दान देने वाले लोगों पर पड़ती है। और विश्वास करना कि जब प्रभु की दृष्टि लोगों पर पड़ती है तो निश्चय ही प्रभु उन्हें आशीषित और कृपाओं से भरते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम सुनते हैं हम लोग इतना दान दे चुके हैं लेकिन उसका नतीजा हमारे जीवन में कुछ नहीं मिला है। कभी कभी सुनने को मिलता है, लेकिन विश्वास करना जब भी हम दान देते हैं या तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकट अप्रकट रूप से सब कुछ को ईश्वर जानते हैं, सब कुछ को ईश्वर देखते हैं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी रहती है। दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, वह यह है प्रभु दान देने वाले लोगों के हृदय को देखते हैं। प्रभु ये नहीं देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, प्रभु ये नहीं देखते हैं कि हम कितना मात्रा में दे रहे हैं, प्रभु ये नहीं देखते हैं कि हम क्या और कैसे और कहाँ किसको दे रहे हैं, बल्कि प्रभु देने वाले व्यक्तियों के हृदय को देखते हैं और उसी के अनुसार उन्हें वरदान और फल देते हैं। इसलिए हम देखेंगे, उत्पत्ति के ग्रंथ में पढ़ते हैं कैन और हाबिल के बारे में। दोनों अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ईश्वर को भेंट चढ़ाई, लेकिन उनमें ईश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। क्यों किया, इसके बारे में गहराई से हम मनन चिंतन करेंगे तो हमें मिलेगा या निष्कर्ष हम पाएंगे कि हाबिल का जीवन, हाबिल का हृदय पवित्र था, निष्कलंक था, छल कपट का भावना उनके अंदर में नहीं था। और इसलिए जब दान देने की बारी अर्थात भेंट चढ़ाने की बारी आई, उन्होंने अपने पास सबसे उत्तम, सबसे अच्छा सुडौल जो भेड़ था उसी को ईश्वर को अर्पित किया। ये दर्शाता है कि उन्होंने परमेश्वर को, ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। ठीक उसी प्रकार उनके भाई हाबिल को देखिए, उनके पास में जो कुछ भी था सबसे अच्छे चीज़ों को, अनाज को अपने पास रखा और उनमें से कुछ चीज़ों को जो उतना अच्छा नहीं रहा परमेश्वर को देते हैं। ये क्या दर्शाता है कि हाबिल परमेश्वर के प्रति उतना गहरा प्रेम को प्रकट नहीं किया। और इस तरह से हम देखते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, निष्कलंक मन से, निष्कलंक हृदय से जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर, ईश्वर और यीशु उन्हीं के भेंटों को स्वीकार करते हैं। दूसरा हम देखते क्यों प्रभु उन्हीं के भेंटों को स्वीकार करते हैं। देखिए, हम जब शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे जो कुछ भी करते थे दिखावा के लिए करते थे, प्रार्थना करते थे दिखावा के लिए। इसलिए बाजार में जाते थे, लोगों के भीड़ में जाते थे, बीच में जाते थे, प्रार्थना करते थे ताकि लोग देखें, उनका तारीफ करें। ठीक उसी प्रकार जब दान भी देते होंगे तो लोगों को दिखाने के लिए भी देते होंगे, सच्चे मन से नहीं बल्कि अपना नाम कमाने के लिए। और इसलिए प्रभु का संकेत हमारे लिए यही है कि वह दान देने वाले लोगों के हृदय को देखते हैं और उसी के अनुसार हमें वरदान और फल देते हैं। तीसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं और वह यह है कि प्रभु यीशु मसीह दान देने वाले लोगों के उद्देश्य को देखते हैं। कहा जाए तो व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य के लिए दान देते हैं। जिनके पास में धन काफ़ी है उनमें से कुछ हिस्सा को लोगों को दान देते हैं, ईश्वर को दान देते हैं। कुछ लोग मन्नतें रखते हैं, जब वह पूरा हो जाता है तो दान देते हैं, ईश्वर को चढ़ाते हैं। कुछ लोग अपना नाम कमाने के लिए चढ़ाते हैं और इसलिए उनको यही प्रिय होता है कि लोगों के बीच में उनका नाम पुकारा जाए। और कुछ लोग सच्चे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और सच्चे हृदय से, निष्कलंक हृदय से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हुए जो दान देते हैं और परमेश्वर उन्हीं के दानों को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो परमेश्वर दान देने वाले लोगों के उद्देश्य को देखते हैं
और इसलिए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 21 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। देखिए, जहाँ तुम्हारी पूंजी है, यानी कि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, धन है, दौलत है, वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा, हृदय भी होगा। इस तरह से हम देखते हैं हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, साफ हृदय को देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 7 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ बल्कि दया चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ बल्कि दया चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ, करुणा चाहता हूँ। और आज के यह घटना, यह दृश्य इसी बात को दर्शाता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आँखों को बंद करें। आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों पे समर्पित कीजिए, संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पे समर्पित कीजिए। प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश मिला कि हमें किसी भी प्रलोभन में नहीं गिरना है, प्रलोभन से दूर रहते हुए परमेश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़कर जीवन बिताना है, और तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होंगी। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा कि अपने संपूर्ण जीवन को कैसे ईश्वर के समक्ष ला सकते हैं। हमारे जीवन में, हमारे अंदर में जो ईश्वर के प्रति प्रेम है, कैसे प्रकट कर सकते हैं दान के द्वारा। और उस विधवा माँ हमारे लिए एक आदर्श है। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ को परमेश्वर को दे दी। ये दर्शाता है कि वह परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा की, परमेश्वर पर, ईश्वर पर, यीशु पर पूरा पूरा विश्वास की, भरोसा रखी कि भले ही मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, किंतु परमेश्वर मुझे देखेंगे, परमेश्वर मुझे संभालेंगे, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेंगे। और इसी विचार के साथ, इसी विश्वास के साथ उन्होंने सब कुछ को प्रकट किया, सब कुछ को ईश्वर को चढ़ाई। आइए, हमारे पास में काफ़ी टैलेंट्स हैं, गुण हैं, संपत्ति भी है, प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष देना, ताकि इस माँ की तरह हम भी कर पाएं, हम भी आदर्श लोगों के लिए बन पाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी